Hello, boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find marginal demand of a commodity where demand is X and price is Y, and we are given with Y equals to X e raised to minus X plus 7. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. And first of all, let's note down the equation as it is. Y equals to X e raised to minus X plus 7. Now in the question we have to find marginal demand, correct? अब marginal demand का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस. अब यहां पर डिमांड को रिप्रेजेंट किया हुआ है x के साथ और प्राइस को रिप्रेजेंट किया हुआ है y के साथ. तो मार्जिनल डिमांड विल बी dx by dy, that is derivative of demand with respect to price, right? dx by dy. तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है dx बाय dy, बट जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? dy बाय dx, करेक्ट? क्योंकि जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट dy बाय dx, करेक्ट? तो हमें मिलेगा dy बाय dx और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है dx बाय dy. तो काफी आसान है, पहले आप dy बाय dx फाइंड कर लीजिए एंड देन उसको रेसिप्रोकेट करके आपको क्या मिल जाएगा? dx बाय dy. सिंपल. सो लेट्स स्टार्ट बाय फाइंडिंग dy बाय dx फर्स्ट. तो dy बाय dx फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. नाउ कम ऑन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x? यस, इट इज dy बाय dx. अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया है उसी तरह राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी डेरिवेटिव, दैट इज dy बाय dx ऑफ the entire right hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड पे y का डेरिवेटिव विल बी dy by dx एंड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विल बी dy by dx ऑफ द एंटायर राइट हैंड साइड. अब dy by dx जो है वो नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज आ जाएगा. अब राइट हैंड साइड पे ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये क्लियरली हमको uv टाइप दिखाई दे रहा है, करेक्ट? प्रोडक्ट रूल uv. तो uv को जब डिफरेंशिएट करना है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई रूल है, उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा. एंड कम ऑन, व्हाट इज द यूवी रूल? हियर वी हैव यूवी रूल. डेरिवेटिव ऑफ यूवी इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. तो हमारे केस में u की जगह पर है x और v की जगह पे वी हैव e रेज टू माइनस एक्स, करेक्ट? तो इन दोनों पर भी हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? यूवी रूल. u है x और v है e रेज टू माइनस एक्स. तो चलिए यूवी रूल अप्लाई करते हैं. यूवी रूल है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. तो u मतलब x और डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v मीनिंग e रेज टू माइनस एक्स. सो u डेरिवेटिव ऑफ v. देन वी हैव प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. सो v मीनिंग e रेज टू माइनस एक्स and derivative that is d by dx of u, that is x. So u derivative of v plus v derivative of u. अब ये जो 7 है, 7 का डेरिवेटिव सबको पता है, 7 का डेरिवेटिव 7 इज ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. तो 7 का डेरिवेटिव आगे आ जाएगा 0, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में दिस dy by dx will remain as it is, x will also remain as it is. Now come on, tell me what will be derivative of e raised to minus x? Yes, क्योंकि e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, तो e raised to minus x का डेरिवेटिव हो जाएगा e raised to minus x, बट साथ में हमें एक्स्ट्रा जो है वो डेरिवेटिव ऑफ माइनस x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो आई रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus x इज e raised to minus x and into derivative of minus x, composite rule. Then plus e raised to minus x will come as it is. And come on, what is derivative of x? Yes, derivative of x is 1. तो ये आ जाएगा 1. Derivative of x is 1. अब next step में again this dy by dx will remain as it is. X into e raised to minus x will also come as it is. Now come on, tell me what is derivative of minus x? Yes, it is minus 1. x का डेरिवेटिव होता है 1, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1. और इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें e रेज टू माइनस एक्स इंटू 1 तो वो सीधा सीधा मिल जाएगा हमें e रेज टू माइनस एक्स. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस dy by dx will remain as it is.
नाउ x e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, करेक्ट। ये तीनों मिलके बन जाएंगे माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, then plus e raised to minus x into 1 will be simply e raised to minus x। अब देखिए ऑलमोस्ट हमें dy by dx मिल गया, बट इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, दोनों जगह पे e raised to minus x दिखाई दे रहा है, तो we can take dy by e raised to minus x common from the right hand side। तो in the next step this dy by dx will remain as it is। now we can keep e raised to minus x outside the bracket, we can take common e raised to minus x from these two, तो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में वी विल बी लेफ्ट विथ माइनस एक्स एंड प्लस वन, करेक्ट, माइनस एक्स, और यहाँ पे क्योंकि पूरा ही बाहर चला गया है तो विल बी लेफ्ट विथ वन। अब dy बाई डी एक्स तो हमें मिल चुका है, राइट, बट हमारा टारगेट है dx बाई dy, करेक्ट। तो सिंपल है, dx बाई dy होता है 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, करेक्ट। इनवर्स फंक्शन dx बाई dy इज सिंपली 1 अपॉन dy बाई dx। अब dy बाई डी एक्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो dx बाई dy की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए dx बाई dy मिल तो चुका है, बट इसको हम एक और स्टेप में आगे बढ़ के थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो ई रेस टू माइनस एक्स डिनोमिनेटर में अगर हम इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा ई रेस टू प्लस एक्स, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस dx बाई dy विल बी, इसको हम ऊपर भेज देंगे, हो जाएगा ई रेस टू प्लस एक्स, और ये जो माइनस एक्स प्लस वन है इसको रीअरेंज करके आप वन माइनस एक्स भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म विल बी ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।